टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी से बिलोंग करता है। इसके पहले वाली वीडियोस तक हमने मैडलिव्स पीरियोडिक टेबल को स्टडी किया एंड अब फाइनली हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं, और ये हमारा पार्ट 5 है। इसके पहले के पार्ट्स में इस चैप्टर के बाकी के टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। तो जैसा कि दिख रहा है स्क्रीन पर, ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अब हम यूज़ करते हैं और इसी के बेसिस पे हम अब स्टडी करते हैं। सबसे पहले इस टेबल पर हम बाद में आएंगे, पहले हम यहाँ पर बेसिक चीज़ें देख लेते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई कैसे। सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किसने प्रपोज़ किया था? तो मॉसेले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को प्रपोज़ किया था। एटॉमिक नंबर इसी लॉ के बेसिस पर आया। जब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया उसी के बेसिस पर एटॉमिक नंबर आया। सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट की। तो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट मेटल की सरफेस के ऊपर बॉम्बार्डेड किया गया, टक्कर करवाई गई। एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट मेटल की सरफेस पे जब बॉम्बार्डेड किया जाता है तो एक्स रेस प्रोड्यूस होती हैं। अब जब एक्स रेस प्रोड्यूस हुई तो देखा गया कि वो प्रोपोर्शनल होती है Z के, जहाँ पर V जो होता है वो एक्स रे का फ्रिक्वेंसी होता है और Z होता है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर यहाँ से हमको मालूम पड़ता है कि एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी कहाँ से हुई। अब बात कर लेते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की, कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था। जनरली इसके पहले जब हमने मैडलिव्स पीरियोडिक टेबल को पढ़ा था तो मैडलिव्स पीरियोडिक टेबल हमसे ये कहता है कि उस जो भी फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक मासेस की। लेकिन यहाँ पर जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ चेंजेस किए गए, जिसके अकॉर्डिंग फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक नंबर के। इससे आपको एक चीज़ कंफर्म हो गई होगी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक मासेस के बेसिस पे नहीं, उसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया गया। तो हमने एटम्स को उसके एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पर एलिमेंट्स को अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि इस टेबल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे फर्स्टली हम बात कर लेते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 9 वर्टिकल कॉलम प्रेजेंट होते हैं जिनको हम ग्रुप कहते हैं। 9 वर्टिकल कॉलम्स। देखिए ये आपको पीरियोडिक टेबल दिखाई दे रही है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें 9 वर्टिकल कॉलम, बेसिकली 9 वर्टिकल कॉलम यहाँ पर हमारे क्या कहलाएंगे? ग्रुप्स कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर। उसके बाद में हम बात करते हैं पीरियड्स की। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये कुछ 7 रोज़ हैं जिसको हम क्या बोलेंगे? पीरियड्स कहेंगे। क्लियर। तो जो 9 वर्टिकल कॉलम्स प्रेजेंट हैं वो ग्रुप, और फर्स्ट टू 8 एंड 0 ग्रुप, ये हमारे टोटल 9 ग्रुप्स हो गए। देखिए फर्स्ट, सेकंड, ठीक है, क्लियर है ना। फर्स्ट, सेकंड और फर्स्ट टू 8 और फिर हमारा 0 ग्रुप भी उसमें काउंट हो गया। तो ये कुछ 9 वर्टिकल कॉलम प्रेजेंट है, फर्स्ट टू 8 ग्रुप प्लस 0 ग्रुप। ठीक है। रामसे ने इनर्ट गैसेस को इंट्रोड्यूस किया था। इनर्ट गैसेस मतलब ऐसी गैसेस जो किसी से भी रिएक्ट नहीं करती, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, लास्ट वाला जो कॉलम है ये हमारा इनर्ट गैसेस का कॉलम है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा? इनर्ट गैसेस का कॉलम हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप फर्स्ट टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हमारे
ग्रुप्स हैं, ठीक है। उसके बाद आगे अगर हम बात करें कि जो 7 हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं, देख सकते हैं आप, 1 to 7, इसको हम क्या बोलेंगे, इनको हम कहते हैं पीरियड्स। क्लियर, ये तो हम उधर भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हमारी जो मैडलिव्स की पीरियडिक टेबल थी। अब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल की बात कर लेते हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल जो बोहर ब्यूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्सेप्ट और एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल है, ठीक है। रैंग एंड वर्नर ने इस मॉडल को प्रपोज किया था। 7 पीरियड्स एंड 18 कॉलम्स बोला गया। अब जो 18 वर्टिकल कॉलम हैं उसको 1 to 18 ग्रुप दिया गया। आगे जब हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल पढ़ते हैं तो 18 वर्टिकल कॉलम जो है वो 1 से लेकर 18 ग्रुप तक, उसको उसके IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग नाम दिया गया है, ठीक है। जो भी आउटर मोस्ट शेल रहेगा एलिमेंट्स का सेम ग्रुप के अंदर, उनके अंदर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसे कि ये अल्कली मेटल्स हैं, फर्स्ट इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेशियम और फ्रेंशियम आ रहे हैं, तो इन सब में लास्ट में 1 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम, इनके पास में लास्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो इस तरह से सबके पास में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। सेकेंड पीरियड की अगर हम बात करें, जैसे कि लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, किसकी बात कर रहे हैं हम, लिथियम, बेरिलियम की बात कर रहे हैं और बोरॉन की बात कर रहे हैं। लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा। जैसे लिथियम के जस्ट डायगोनल में कौन है, मैग्नीशियम, तो लिथियम मैग्नीशियम से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है, बेरिलियम एल्यूमिनियम से और बोरॉन सिलिकॉन से। तो ये डायगोनल रिलेशनशिप, मतलब कि इनकी और इनकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। लिथियम मैग्नीशियम की, बेरिलियम एल्यूमिनियम की, बोरॉन और सिलिकॉन की बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कैसी होंगी, सिमिलर होंगी। उसके बाद में आगे अगर हम बात करें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन थर्ड पीरियड के हैं, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करेंगे प्रॉपर्टीज़ को रिस्पेक्टिव ग्रुप के अकॉर्डिंग, मतलब जिस भी ग्रुप में प्रेजेंट है उनके सिमिलर ये प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। इनके ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स पर्टिकुलर रहेंगे वो एक दूसरे के साथ में सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे। लास्ट इनर्ट गैस का जो एटॉमिक नंबर होगा वो 86 होगा। गैसियस एलिमेंट 11 प्रेजेंट होंगे, लिक्विड एलिमेंट 6 होंगे, सॉलिड एलिमेंट 95 होंगे, ठीक है। सेकेंड पीरियड में सबसे ज़्यादा गैसियस एलिमेंट होंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं पीरियडिक टेबल, और ये पीरियडिक टेबल के अंदर यहाँ पर ये पूरे ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो कैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल्स हो गया, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेशियम, फ्रेंशियम, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर, इनको अल्कली मेटल्स बोलेंगे। सेकेंड वन इज़ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, ये आपके हो जाएंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल। उसके बाद में अगर बोरॉन वाली फैमिली को देखें तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर। फिर कार्बन वाली पूरी प्रॉपर्टी सिमिलर, नाइट्रोजन वाली, ऑक्सीजन वाली, फ्लोरीन वाली, और लास्ट में इनर्ट गैसेस जो पूरी की पूरी ज़ीरो वैलेंसी को शो करती है। इधर अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट 21 to 30, 39 to 48, ये जो चार आपको दिए हुए हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो बेसिकली मैं आपको अभी आगे बताऊंगी कि सब ग्रुप्स के अंदर कैसे हम इसको डिवीज़न करते हैं, और सेपरेटली जो रखा गया वो लैंथेनॉइड, ऑक्टेनॉइड, वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये जनरली लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल है। इसके आगे हम इसको नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, जिसमें हम इसके सब ग्रुप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, मेटल, मेटेलॉइड्स और नॉन मेटल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आगे की मॉडर्न पीरियडिक टेबल को हम आगे की वीडियो में प्रोसीड करेंगे। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम ट्यूशन्स पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम ट्यूशन्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम ट्यूशन्स पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।